सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। हल्की बढ़त के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 25 अंकों की तेजी के साथ 23,300 के पास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत याद रखें, पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद और सोमवार की गिरावट के बाद कल अच्छा सत्र रहा और आज शायद मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिले जुले संकेत हैं। अमेरिकी बाजारों में भी मिले जुले संकेत है। याद रखें, कई सारे अमेरिकी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आज से आना शुरू हो जाएंगे, तो कई सारे ट्रिगर्स होंगे। और पूरी डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, अमेरिकी बाजार कल कैसे बंद होते हुए नजर आए और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा? आशीषा, गुड मॉर्निंग। मिक्स्ड है। यूएस से अगर हम संकेतों की बात करें तो वहां से मिले जुले संकेत हैं। डाउ जोन्स में लगातार हमने दूसरे सत्र में तेजी देखी है, जो कि इसको अच्छा कहना चाहिए। कल 221 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ है। आधे % की तेजी रही है। नैस्डैक में देखिए लगातार 5वें सत्र में नरमी, हालांकि नरमी ये ज्यादा नहीं है, हार्डली 0.25% के आसपास की वहां पर कमजोरी रही है। दरअसल पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, थोक महंगाई दर के जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से थोड़े से सॉफ्ट आए हैं। दिसंबर पीपीआई में 0.2% की बढ़ोतरी हुई है और जो अनुमान था 0.4% की बढ़त का था, तो इसको एक अच्छे सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा क्रूशियल होंगे आज जो सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं। इस पर नजर रहेगी। और इसमें अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बात करें तो 0.3% की बढ़त का अनुमान है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो 2.9% की बढ़त का अनुमान है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन 29 जनवरी की जो पॉलिसी है यूएस फेड की, उसमें दरों में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। और यही नहीं, सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो मार्च की भी पॉलिसी होगी उसमें भी दरों में बदलाव नहीं होने की संभावना जो है वो है 80% की। और जैसा कि आप कह रही थी, ये हफ्ता अमेरिका के लिहाज से नतीजों के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि तमाम जो बड़े बैंक है वहां के, जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आ जाएंगे और मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे कल जारी होंगे। एशिया की बात करें तो थोड़े से मिक्स्ड क्यूज हैं, कमजोर आप कह लीजिए ज्यादा, क्योंकि निके में पांचवें दिन गिरावट हम देख रहे हैं। फिलहाल 30-40 अंकों के आसपास की नरमी है। हांगकांग, शंघाई में 0.25% की गिरावट है। कोरिया में हल्की तेजी है। कोरिया से एक अपडेट भी आ रहा है कि वहां के जो इम्पीच्ड प्रेसिडेंट है यून सुक योल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक अपडेट वहां से निश्चित तौर पर है। अन्य संकेतों की बात करें तो सॉफ्ट थोड़े से पीपीआई के आंकड़े आए थे यूएस में। गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिला है, भाव है $2690 के आसपास। और क्रूड में जो हमने लास्ट वीक टुवर्ड्स वीकेंड जो हमने एक स्पाइक देखा था $80 के ऊपर, उसके बाद जाके हम कोई खास उछाल देख नहीं रहे हैं। वो एक रेंज में ही कच्चे तेल का भाव है और प्राइसेस $80 के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी से देखिए नरमी है, क्रूड में थोड़ी नरमी है, बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी नरमी है। डॉलर इंडेक्स भी हम देख रहे थे कि 110 की तरफ क्रूज कर रहा था, थोड़ी सी नरमी उसमें भी आई है। तो संकेत भले ही बहुत बेहतर ना हो रहे हो, अगर स्थिर भी हो जाए तो थोड़ी से राहत के संकेत ही इनको मानने चाहिए। गिफ्ट निफ्टी हालांकि थोड़े से शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है। 13-14 अंकों के आसपास की तेजी, कल हमने बढ़िया तेजी देखी है निफ्टी में। निफ्टी से कहीं ज्यादा बढ़िया हमने क्लोजिंग देखी है कल निफ्टी बैंक की। उम्मीद करके चलेंगे आज शांत शुरुआत होने के बाद बाजार की तेजी शायद आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और ओवरऑल संकेत ग्लोबल बाजारों से वो मिक्स्ड है। यूएस में भी नजर नतीजों पर है, अपने यहां भी जो नजर होगी अब नतीजों पर ही ज्यादा होगी और रिएक्शन भी स्टॉक उसी पर देंगे। बाजारों से संकेत ठीक ठाक और अमेरिकी बाजारों के कई सारे कंपनियों के नतीजे आज आना शुरू हो जाएंगे, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।